हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड। हम आपको आज 6 मॉड्यूलर शीट जो अपने आम रूम के अंदर लगी होती है, उसकी वायरिंग करना सिखाएँगे, जिसके अंदर एक सॉकेट है, 3 स्विच है और एक रेगुलेटर है। इससे हम आपको बताएँगे भी एलईडी बल्ब या होल्डर की कैसे वायरिंग की जाती है और फ़ैन की वायरिंग किस तरीके से की जाती है, वो बहुत सिंपल और आसान तरीके से। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल पर और काफ़ी वीडियो हैं इस तरीके से देखने के लिए आपको लाइट फिटिंग के लिए। इसके अंदर हम 6 मॉड्यूलर शीट है। इस 6 मॉड्यूलर शीट के अंदर एक रेगुलेटर है, ये एक रेगुलेटर लगा है जिसकी 2 वायर हैं, एक स्विच लगा हुआ है, उसके 2 स्विच हैं, जो एक स्विच सॉकेट का है और एक स्विच होल्डर का है। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको इसकी वायरिंग करना सिखाएंगे। इस जौन सा सॉकेट के साथ स्विच लगा वो स्विच है सॉकेट का, जो सेंटर में होल्डर का और जो फ़ैन रेगुलेटर के साथ है वो फ़ैन रेगुलेटर का है। हमने आपको इसकी 6 मॉड्यूलर शीट के अंदर वायरिंग करना बताते हैं, किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाएगी। हमने जौन से स्विच होते हैं उसके नीचे वाले टर्मिनल होते हैं उसके अंदर हमने एक फेस का कनेक्शन करना है और जो न्यूट्रल का कनेक्शन करना है हमने सॉकेट के अंदर और होल्डर और फैन रेगुलेटर के अंदर। हमने एक वायर का टुकड़ा लेना है। इस वायर के टुकड़े का कॉमन टुकड़ा होता है, इसको हमने क्या करना है भी सॉकेट स्विचों के जितने नीचे वाले टर्मिनल हो, जैसे 3 स्विच लगे हैं, एक होल्डर का, एक सॉकेट का और एक रेगुलेटर का। इन तीनों स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल के अंदर हमने एक वायर कॉमन वायर डाल देनी है, जिससे हमें जौन सा फेस आएगा उस फेस का कॉमन कनेक्शन हो जाए स्विच के साथ, सभी के साथ। इस तरीके से हमने एक वायर डाल देनी है। टर्मिनलों के स्क्रू पेच को अच्छी तरह से कस लेना है, क्योंकि लूज रहने पर वही स्पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद हमने ये होल्डर लेना है। होल्डर की 2 वायर है, एक ब्लैक कलर की एक रेड कलर की। जो सी ब्लैक कलर की वायर है वो आप न्यूट्रल मान लो, रेड कलर की वायर वो फेस मान लो। आपने जिस स्विच के साथ होल्डर का कनेक्शन करना है उसका उस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर हमने होल्डर के फेस का कनेक्शन कर देना है। हमने जैसे एंटर वाले स्विच के अंदर होल्डर की वायरिंग करनी है तो उसके हम एंटर वाले स्विच के अंदर हम होल्डर के फेस वाली वायर को कस देंगे। इसको अच्छी तरह से टर्मिनल को कसने के बाद हम जो सा ये एक वायर बच गई वो एक न्यूट्रल की वायर बच गई। हम अब क्या करेंगे, रेगुलेटर की जोन से 2 वायर है, एक वायर को हम जोन से स्विच से फैन रेगुलेटर को ऑन ऑफ करना है, उस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर एक रेगुलेटर की वायर को हम लगा देंगे और वही उसी प्रोसेस के साथ इसको हम अच्छी तरह से कस लेंगे। हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना है, जो सा रेगुलेटर है वो 2 तरीके से कसा जाता है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमने 2 वीडियो डाल रखी है इसी मेरे चैनल के ऊपर, दोनों तरीके हमने बताए हुए किस तरीके से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसकी वायरिंग करनी है। हमने फ़ैन की रेगुलेटर 2 वायर लेनी है, जो रेड कलर की वायर वो फेस की आ गई। फेस को क्या करना है, जौन सा रेगुलेटर की एक वायर बच चुकी है उस वायर के साथ इसका कनेक्शन कर देना है, क्योंकि फेस वो रेगुलेटर के अंदर से होता हुआ घूमता हुआ इसको मिल जाएगा। इसके बाद होल्डर की ब्लैक कलर की वायर और फैन की ब्लू कलर वाली वायर वो एक न्यूट्रल बच गया है और एक सॉकेट का न्यूट्रल बच गया है। न्यूट्रल हमेशा ही कॉमन रहेगा, हर फिटिंग के अंदर न्यूट्रल रहता है वो हमेशा ही कॉमन रहता है। तो हमने क्या करना है, न्यूट्रल को आपस में कॉन्टैक्ट कर लेना है, वही वायर को अच्छी तरह से जॉइंट कर लेना है। जॉइंट वाली वीडियो भी हमने काफ़ी तरह बताया किस तरीके से जॉइंट की जाती है वायर, वो भी हमारे चैनल के ऊपर पड़ी है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस स्विच से सॉकेट का कनेक्ट करना है। तो स्विच से सॉकेट का कॉन्टैक्ट करने के लिए हमें वायर का टुकड़ा लेना है। इस वायर के टुकड़े से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को फेस के सॉकेट के फेस के साथ कॉन्टैक्ट कर देंगे। वही उसी तरह से फिर इन टर्मिनलों को स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेंगे। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ओनली फॉर न्यूट्रल की वायरिंग बच चुकी है, फेस की वायरिंग हमने कर ली है। भी किस तरीके से हमने फेस की वायरिंग की जाती है, फेस की वायरिंग हमने अच्छी तरीके से कर ली है। अब हम आपको बताना है भी न्यूट्रल की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। न्यूट्रल हमेशा ही वही हर वीडियो में बताया जाता है कि कॉमन रहता है, न्यूट्रल कोई कट नहीं किया जा सकता, हमेशा वायरिंग के अंदर ओनली फॉर फेस को कट किया जा सकता है। ये हमारे पास 2 वायर आ रही है, ये जिसके ऊपर गांठ लगी हुई है वो फेस है और जो प्लेन है बिल्कुल वो एक न्यूट्रल है। हमने क्या करना है, जो सा फैंस फेस का कॉन्टैक्ट करना है वो हमने 3 स्विच है वो किसी स्विच के अंदर कर देना है, यहाँ पर हमने उसके अंदर कॉमन वायर डाल रखी है। फेस और न्यूट्रल हमेशा ही अलग अलग होते हैं। वो एक चीज़ और होती है, इन्वर्टर के अंदर जो सा फेस आता है उसकी फिटिंग कैसे की जाती है वो हमने अपनी एक वीडियो और बता रखी है, उसके अंदर बता रखा है किस तरीके से इन्वर्टर की फिटिंग की जाती है। बट इसके अंदर ओनली फॉर फेस और न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। हमने 3 स्विच है, तीनों स्विच में कॉमन वायर डाल रखी है। इन कॉमन वायर के अंदर किसी भी स्विच के अंदर हम इस फेस का कनेक्शन कर देंगे। जैसे हमने अर्ली इधर वाली जो सा स्विच है सॉकेट के बाद उसके नीचे वाले टर्मिनल के अंदर इसको न्यूट्रल को फेस को हमने कनेक्शन कर दिया। अब बचा न्यूट्रल। न्यूट्रल का हमने क्या करना है वो हम आपको बताते हैं किस तरीके से न्यूट्रल का कनेक्शन करना है।
इस तरीके से हमने इस तीनों स्विचों के अंदर फेस कॉमन जा रहा है। अब बचा न्यूट्रल की वायर को क्या लेना है, हमने शॉकेट के अंदर कनेक्शन कर देना है, क्योंकि शॉकेट के अंदर जहाँ पर एन लिखा हुआ है वो न्यूट्रल का है। और इसके कनेक्शन करने के लिए हमने क्या करना है, होल्डर और फैन का जो सा न्यूट्रल है उनको और जो मेन न्यूट्रल आ रहा है उन तीनों न्यूट्रल को आपस में कनेक्शन कर देना है, क्योंकि सेम प्रोसेस, क्यों न्यूट्रल हमेशा सेम रहता है। न्यूट्रल और फेस को अलग अलग लगाना होता है। आप नए हो, आपको मालूम नहीं है कि भाई किस तरीके से वायरिंग होती है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, न्यूट्रल और फेस हमेशा ही अलग अलग रहने चाहिए। आपस में इनका कनेक्शन करोगे तो वो स्पार्किंग या ब्लास्ट होने का डर रहता है। इसके साथ हमने तीनों न्यूट्रल कर आपस में कनेक्शन करके शॉकेट के टर्मिनल के अंदर कस देना है, क्योंकि शॉकेट को न्यूट्रल चाहिए। अब क्या हुआ है, होल्डर और फैन रेगुलेटर, फैन दोनों का न्यूट्रल कॉमन करके शॉकेट के न्यूट्रल के साथ इसका हमने कनेक्शन कर दिया। इस तरीके से हमारी वायरिंग हो चुकी है। ये तीनों स्विचों के नीचे ये फेस जा रहा है। फेस जाने के बाद आपको दिखा रहे हैं अभी ये रेगुलेटर में से होता हुआ फेस फैन को चला जाएगा। उसके बाद ये होल्डर का कनेक्शन हो चुका है रेड कलर से। उसके बाद ये तीनों वायर का हमने न्यूट्रल लगा दिया है। बहुत आसान और सिंपल तरीके से वायरिंग होती है। बस हमेशा एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रल कौन सा है और फेस कौन सा है। ज़्यादातर क्या होता है कि नए इलेक्ट्रिशियन ये चीज़ भूल जाते हैं, या नए घर पर अपन आम आदमी घर पर जब फिटिंग देखता है या कोई कई बार क्या होता है कि एक होल्डर की वायर लगानी होती है तो इंसान भूल जाता है भी कौन सी वायर किस काम आती है, तो हमें क्या इलेक्ट्रिशियन को बनाना पड़ता है। इलेक्ट्रिशियन कई बार टाइम पर घर पर नहीं आता, तो एक चीज़ ये सिंपल सी वीडियो देखने से हमें मालूम चल जाता है कि फेस क्या है और न्यूट्रल क्या है। इस तरीके से हमारी 6 मॉडलर की शीट की वायरिंग की हो जाएगी। बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से इसकी वायरिंग है। इसके अंदर कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है भी इस तरीके से वायरिंग की जाती है। इसके बाद हम आपको इस तीनों स्विचों के अंदर मेन फेस ऑन करके आपको ये भी चालू करके दिखाएंगे भी किस तरीके से हमारा फ़ैन ये रेगुलेटर काम करता है। हमारे ये वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, जो सा मेन फेस आ रहा है उसको हम ऑन करेंगे। हमेशा ये जो से टर्मिनल लगे हुए हैं इनका कनेक्शन हम अच्छी तरह से करने के बाद इन टर्मिनलों को अच्छी तरह से कस लेना चाहिए, क्योंकि लूज रहने पर वही स्पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है। ये होल्डर के अंदर हम आप एलईडी बल्ब कस के दिखाते हैं। एलईडी बल्ब कसने के बाद हमारा किस तरीके से हमारा वायरिंग काम करती है। ये 7 वाट का एलईडी बल्ब है, इसको हमने होल्डर के अंदर इसका कनेक्शन कर लिया है। इसके बाद हमने इसके स्विच से ऑन करेंगे तो ये चलेगा। उसके बाद हम एक जो फैन रेगुलेटर उसको भी आप ऑन करके बताएंगे कि किस तरीके से फैन रेगुलेटर ऑन किया जा सकता है। बाकी हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेने के हमारे चैनल के ऊपर और भी वीडियो पड़ी है, वो आपको मालूम चल जाएगी। इसको ऑन और ऑफ़ करने के बाद इस शॉकेट का ये स्विच का होल्डर का ऑन ऑफ हो रहा है। उसके बाद हम आपको फ़ैन रेगुलेटर की वायरिंग करना दिखाएंगे, अपने चालू करके दिखाएंगे किस तरीके से फ़ैन रेगुलेटर काम कर रहा है। बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से हमने इसकी वायरिंग की है। कोई ज़्यादा इसके अंदर मेथड नहीं होता, बस मेन न्यूट्रल और फेस की वायरिंग समझने की ज़रूरत होती है भी कहाँ पर न्यूट्रल लगता है और कहाँ पे फेस लगता है। ये फ़ैन रेगुलेटर के अंदर रेड कलर और ब्लू कलर की वायर लगी हुई है, वो जहाँ पे फ़ैन के अंदर 2 ऑप्शन दिए होते हैं, उन दोनों ऑप्शन के अंदर कस लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, फ़ैन रेगुलेटर को अपने चालू करके दिखाते हैं। अभी जैसे ये फ़ैन रेगुलेटर स्विच है, इसको हमने ऑन किया तो ये हमारा फ़ैन चालू हो गया। इस तरीके से रेगुलेटर ये काम कर रहा है। 1 2 3 स्टेप है। हमने रेगुलेटरों के बारे में मालूम बताया हुआ है कि कितने तरह के रेगुलेटर होते हैं, किस रेगुलेटर का क्या काम होता है, किस रेगुलेटर का क्या काम नहीं होता। हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और कोई बात पूछनी हो तो उसके लिए हमें कमेंट कर देना। धन्यवाद।